हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डीके और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डीके सर मैथ। दोस्तों, इस वीडियो हम लेकर आए हैं दशमलव संख्याओं का गुणा किस तरह से किया जाता है ना। तो आज इसमें हम समझेंगे कि दशमलव संख्याओं का जो गुणा करते समय है, जो दशमलव है ना, किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो ये जो वीडियो है क्लास 6, 7, 8 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं इसी क्लास में इस तरह की कई एक सवालों में जो कैलकुलेशन होती है ना, वो पॉइंटों में आती है और बच्चे अक्सर गुणा भाग है ना, जोड़ घटाने करते समय उनमें दिक्कत होती है। तो मैंने इस चैनल पर जोड़ का, दशमलव संख्याओं का जोड़ जो है उसका वीडियो मैंने एक बना के डाला है। आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो देख लेना, आपको उससे जरूरी कोई ना कोई हेल्प होगी। गुणा वाला जो है संख्याओं का, दशमलव संख्याओं का जो गुणा है वो इस वीडियो में यहाँ से समझाऊंगा। तो चलिए हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से लिखा है हमारे पास 6.23 का गुणा मुझे 4 के साथ करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि देखिए, अभी जो दशमलव है वो हमारे पास इन संख्या में लगा है ना, इसी संख्या में दशमलव हुआ है, इस संख्या में दशमलव अभी हमारे पास नहीं है। तो क्या करेंगे, अभी हम क्या करते थे, गुणा कर लेंगे। पहले जो नंबरों का जो है गुणा हम कर लेंगे, दशमलव को हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो पहले मैं क्या करूँगा, 4 का गुणा इस संख्या में कर दूंगा तो बन जाएगा हमारे पास। पहले 4 का गुणा मैं 3 में करूँगा तो 4×3 = 12 के 2 हासिल का 1 है ना, 4×2 = 8 और 1 9। ठीक है, 4 का भाग गुणा 6 में करेंगे, 4×6 = 24, ये आ गया। गुणा करने पर हमारे पास ये आया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं जो दशमलव है वो कहाँ है ना। देखिए, इस संख्या में दशमलव है तो इसका दशमलव हम गिन लेते हैं कि कौन से स्थान पर है। तो इकाई दहाई है ना, दहाई के बाद ये जो दशमलव है वो लगा है। तो इस आंसर में भी जो उत्तर आया हमारे पास गुणा करने के बाद, उसमें भी मैं 2 नंबर के बाद यहाँ पर गुणा कर, मतलब दशमलव का चिन्ह में यहाँ लगा दूंगा। 2 के बाद लगा दूंगा तो यहाँ आ जाएगा दशमलव। ये हो गया इसका गुणा। दशमलव वाली संख्याओं का गुणा ये सिंपल सा एक गुणा है। लेकिन बच्चों को क्या हो जाता है, कभी कभी उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम पॉइंट जो है किस तरह से लगाएं। ठीक है, देखिए इसमें समझ लेते हैं। देखिए इसमें क्या था कि एक संख्या में ही दशमलव था, इसमें क्या है दोनों संख्याओं में दशमलव है। तो इसको कैसे करेंगे देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले जो संख्याएं हैं हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, ये संख्या इसके नीचे लिख देंगे। अभी दशमलव को हम नहीं लेते हैं, केवल हमने जो संख्याएं ले ली। अब पहले क्या करें, संख्याओं का गुणा कर लेते हैं। 3 का 7 में करें, 3×7 = 21 है ना, हासिल के 2, 3×4 = 12, 2×14 के 4 हासिल का 1 है ना, 3×5 = 15 और 1 16। ठीक है, 2 का करेंगे, 2×7 = 14 के 4 हासिल का 1, 2×4 = 8 और 1 9, 2×5 = 10 तो यहाँ 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं तो यहाँ 1, यहाँ 9, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15, 6 और 9 15 के 5 हासिल का 1, 1 और 1 2 और ये 1, ये आ गया हमारे पास इसका गुणा करने पर आंसर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमारे पास पॉइंट है, दशमलव है, देखिए इसमें 2 नंबर के बाद है दशमलव और इसमें 1 नंबर के बाद है। तो हमें जो दशमलव है हमारा इस आंसर में जोड़ के लाना। देखिए यहाँ पे अंक कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने नंबर के बाद है, 1। इन दोनों अंकों को क्या करते हैं, हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। मतलब 3 अंक के बाद हमें दशमलव इसमें लगाना पड़ेगा। तो कैसे लगाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, तो हम यहाँ अपना दशमलव यहाँ लगा देंगे। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये मैंने अभी यहाँ छोटा सा एक दशमलव लगाया है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब समझ में आ गया है ना। संख्याओं का गुणा कर लेंगे और जो दशमलव वाले जो चिन्ह स्थान है उन दोनों उनको हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जैसे इसमें 2 नंबर के बाद था, यहाँ 1 नंबर के बाद है तो 2 और 1 3, तो 3 नंबर के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। आगे चलते हैं। देखिए करने को कुछ भी नहीं है, लेकिन यही छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें सवालों से उलझा देती हैं और कन्फ्यूजन पैदा कर देती हैं, और हम जो है सवाल आते हुए भी फिर उसको गलत करके आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसको देखते हैं। लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 3 4 5, पहले नंबर लिख लेंगे फिर ये नंबर लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं। 2 का 5 में कर देंगे, 2×5 = 10 का 0 हासिल का 1, 2×4 = 8 और 1 9, 2×3 = 6। ठीक है, 4 का करेंगे तो इसमें पहले यहाँ साइन गुणा का लगाना पड़ेगा या क्रॉस लगाना पड़ेगा।
4 का 5 बकरे 4 पंजे 20, हासिल का 2 हो गया, 4 चौक 16, 70 और 1 18, है ना, हासिल हो गया 1, 4 3 12 और 1 13। ठीक है, इनको प्लस कर लेते हैं, यहाँ से मिलेगा 0, यहाँ से मिलेगा मुझे 9 और यहाँ से मिलेगा मुझे 6 और 8 14 के 4। ठीक है, कैरी हो गया 1, 3 और 1 4 और ये 1। ठीक है, देखिए ये भी हमने गुणा कर लिया। अब देखिए इसमें क्या है कि 1 नंबर के बाद यहाँ है दशमलव, 1 नंबर के बाद यहाँ है दशमलव, तो दोनों का हम प्लस कर देंगे, तो 2 नंबर के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो वहाँ हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ। ठीक है, तो ये जो आंसर भी क्या आ गया कि 144.90। ठीक है, ऐसे ही इसमें कर लेते हैं। ठीक है, इसमें जो करने हैं, इसको मैं एक सवाल को मैंने इसलिए लिया है कि मैं एक चीज और आपको यहाँ से सिखा देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आपको आती होगी लेकिन सीख लेते हैं। देखिए सीधा सीधा क्या है कि इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास संख्या जो बनेगी वो ये बनेगी 1000 गुणा इस दशमलव को मैं अगर यहाँ से हटा दूँ तो मेरे पास बनेगा 47। तो ये 1000 है और ये 47 है, तो ये क्या बन जाएगा, 47,000। ठीक है, कैसे बन जाएगा कि ये जो तीन संख्याएं हैं इसको मैं इस तरह से कराता हूँ कि पॉइंट 10 जीरो वाले जो नंबर है तो उनको मैं यहाँ से इन तीनों नंबरों को पहले मैं यहाँ 3 नंबरों को लिख लेता हूँ। ठीक है, ये तीनों मैंने यहाँ लिख दी। अब यहाँ से क्या बचा, 1। अब 1 का गुणा मैं इसके साथ कर दूँ तो मेरे पास कितने आ जाएंगी, 47, मतलब 47। ठीक है, इस तरह से भी हम इनके गुणा कर सकते हैं। अब देखिए, अब जब मैं पॉइंट लगाऊंगा, दशमलव लगाऊंगा, तो 1 नंबर के बाद यहाँ है, 2 नंबर के बाद यहाँ है, तो जब दशमलव हम लगाएंगे तो हमारा जो दशमलव आएगा वो कहाँ आएगा, वो सॉरी सही लगाया था पहले, है ना, वो हमारा जो दशमलव आएगा वो 3 नंबर के बाद आएगा, 1 2 3, तो यहाँ दशमलव आएगा। ठीक है, अब मैंने इस सवाल को क्यों लिया है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी संख्या में दशमलव के बाद इधर संख्या में 0 0 हो, है ना, कोई नंबर ना लिखा हो, केवल 0 0 हो, तो दशमलव और 0 0 सब हटा के नगण्य मान लेते हैं, तो हमारे पास जो बचता है वो आंसर बचेगा हमारे पास क्या, 47। तो इसको हम केवल 47 भी यहाँ कह सकते हैं, 47 भी कह सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ इन 4 उदाहरणों से आप ये समझ गए होंगे कि दशमलव वाली जो संख्याओं के गुणा है वो किस तरह से किए जाते हैं, है ना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो और इस तरह की वीडियो देखना आपको पसंद हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।